मुसलमानों से किए गए वादों पर फौरी अमल आवारी को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी और उलमाए महबूब नगर का खुला खत। कुल जमाती मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज महबूब नगर के महबूबिया हॉल में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस से मौलाना नासिर मुजाहिरी सरपरस्त, शेख सिराजुद्दीन, मोहम्मद अहमद अली सना को कन्वेनर्स, बदीउल्ला बेग जमात इस्लामी हिंद ने मुखातिब करते हुए कहा कि साल 2023 के आम इंतखाबात में रियासत के मुसलमानों ने अपनी तकदीर को कांग्रेस के हाथ में सौंपा था, लेकिन आज इख्तदार के 2.5 साल मुकम्मल होने को हैं और हमारा वो भरोसा, वो जज्बा और वो उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया गया और इख्तदार की कुर्सी मिलते ही हमें पसे पुश्त डाल दिया गया। इन कायदीन ने आज अपने मुतालिबात और कांग्रेस के वादों पर मबनी एक खुला खत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और दीगर स्कीमात पर फौरी अमलावारी को यकीनी बनाएं ताकि मुसलमानों के एतमाद को बहाल किया जा सके। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में दीगर कायदीन मोहम्मद इस्माइल, मौलाना हाफिज गयास, मौलाना गौस रशादी, मोहम्मद अब्दुल्ला एडवोकेट, मोहम्मद हाशिम, अजहर अली, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद मुख्तार वगैरह मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 24 तारीख को 24 मई को जो जलसा हुआ था कि मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम हमारी आवाज़ के उन्वान पर, उसमें मौजूदा हुकूमत जो इक़्तिदार पे आने से पहले मुसलमानों से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम से जो वादे किए थे, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। जलसा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दोस्ताना शिकायत है हुकूमत वक्त से कि वो इक़्तिदार पे आने से पहले मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पर जो वादे किए थे मुसलमानों से, वो वादों की याद दहानी के लिए तकरीबन 3 साल का अरसा हो रहा है। अब तक जो है उन वादों पर अमल आवरी नहीं हुई है और हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर काबिल एहतराम जनाब जी रेवंत रेड्डी साहब जी महबूबनगर के दौरे के मौके पर यहाँ मुत्तहिदा महबूबनगर के मुसलमानों की तरफ से सीएम साहब का हम भरपूर इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनके सामने एक खुला खत उनके सहाफ़त के ज़रिए से उन तक पहुँचाया जा रहा है। खुला खत, वो खुले खत में जो है जो इक़्तिदार पे आने से पहले, इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, वो वादे को याद दिलाया जा रहा है। हम काबिल एहतराम सीएम साहब से और उनकी पूरी टीम को हम इस्तकबाल करते हैं और उनसे अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ये जो मुतालिबात जो किए थे इलेक्शन से पहले, उन मुतालिबात को फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख सिराजुद्दीन, जमात इस्लामी हिंद महबूब नगर आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता 24 मई को हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए से एक जलसा मुनक़्क़िद किया था, जो बहुत ही कामयाब जलसा रहा। कसीर तादाद में लोग इसमें जमा थे और शिरकत किए हमारी आवाज़ के नाम से। तो हमारी आवाज़ दरअसल ये है कि हमारी आवाज़ जनाब मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब तक पहुँचे, ये हमारा असल मौजू था। इसलिए कि तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुसलमानों के लिए। इलेक्शन से पहले 2023 में जो डिक्लेरेशन दिया गया था, उस पर जैसा डिक्लेरेशन दिया गया था उस पर एक काम भी नहीं हुआ। तो उसके अमल आवारी के लिए जलसा मुनक़्क़िद किया गया था और ये आवाज़ पूरे तेलंगाना के अंदर पहुंच चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसा दूसरे मज़ाहिब के लिए जैसा काम हो रहे हैं, उसी अंदाज से मुसलमानों के लिए भी और
पसमानदा तबक़ात के लिए भी काम हो, ये हम चाहते हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जो डिक्लेरेशन हुकूमत की जानिब से दिया गया था उसकी अमलावरी हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं लोकल बेस पे। यहाँ पे हम महबूब नगर में उर्दू घर का इनाग्रेशन करें, जनाब शब्बीर अली साहब के ज़रिए से उसका इनाग्रेशन हुआ, लेकिन वो ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उर्दू घर है, शादी खाना है और बहुत सारी चीज़ें। 45 करोड़ रुपए जो वंशी चंद रेड्डी साहब सैंक्शन करा के लाए थे, उसका एक पैसा भी अभी तक खर्च नहीं हुआ। तो सिर्फ पेपरों में रकम की मकदार अगर आ जाए और काम ना हो तो ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है। हम ये चाहते हैं कि मैदानी ज़मीनी सतह पे काम हो और मुसलमानों को सही मानों में उनका जो हक़ है वो उनको पहुँचे। हम यही मुतालबा करते हैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब से कि जो हमारे हुकूक़ हैं वो हमें दीजिए, बस इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। एक बार फिर मैं सीएम साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे हुकूक़ हमें दिए जाए। पिछड़े वर्गों के लिए और मुसलमानों के लिए जो हुकूक़ है वो वाज़ेह तौर पे अमल दरामद हों। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिर्ज़ा वलीउल्लाह बेग अबरार, सदर वेलफेयर पार्टी महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। 30 माह से मुसलमानों के जो मसाइल सर्द खाने में पड़े हुए हैं और आगे जो 30 माह बचे हुए हैं, ताकि इनको फिर अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना है या रोकना है, ये जो है सो फिर अवाम के दरबार में आएंगे तो उस वक्त हम भी बताएंगे। तो अब इस वक्त हम जो है ये 30 महीने में आपको इस बात का मौका दे रहे हैं कि हमारे जो मसाइल 30 महीनों में मुकम्मल नहीं हो सके, उन मसाइल को हल करने के लिए 30 महीने में हमारे काम पूरे करें। सबसे पहले जिसमें सब प्लान है, और दूसरा जो है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, और जो सबसे अहम नुक्ता है जो बच्चों के सालों से जो रीएम्बर्समेंट के फीसों के पैसे रुके हुए हैं, जो आज तक जो कॉलेजों को पेमेंट नहीं होने की वजह से कई लड़कों के सर्टिफिकेट्स कॉलेज में रुके हुए हैं, जिनसे उनके रोजगार पर भी बहुत बड़ा मसला चल रहा है। लिहाजा हम चीफ मिनिस्टर साहब से सबसे पहला मुतालिबा ये करते हैं कि सबसे पहले वो रीएम्बर्समेंट फीस पुरानी जो बाकी है वो क्लियर करे, ताकि वो बच्चों का मुस्तकबिल जो है सो ठीक बन सके और उनको जो है सो अपने रोजगार पर लग सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।